गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम आपकी परीक्षा ख़त्म हो गई है। इंग्लिश का आपका पेपर हो गया है, तो आप अपनी नोटबुक इलेसर को जमा करवा देंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की परीक्षा अच्छी गई होगी, क्योंकि आपको पूरा मैंने करवा दिया था। और हमने अभी हमारा चैप्टर चल रहा था, बीच में हम एक्सरसाइज भी करते थे। अभी हम मैनेज योर स्ट्रेस आपका चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें से थोड़ा पोर्शन रह गया है, तो मैंने सोचा आज उसको मैं कंप्लीट कर दूं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हमने इससे पहले देखा था स्टॉप ओवर थिंकिंग और सेल्फ हाइफोनिस यानी कि आत्म सम्मोहन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्टॉप ओवर थिंकिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं और उसके चारों तरफ आसमान, बादल है, पहाड़ हैं, आप उसकी सुंदरता को देखते हुए नीचे उतर रहे हैं और फिर एक आप अपने रूम में चले गए जहाँ पे आपके पसंद का फर्नीचर है और सारी फेवरेट थिंग्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और फिर आप एक कंफर्टेबल चेयर में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद में सब ये इमेजिन हो रहा है, या आप सब इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, द स्क्रीन एक्सरसाइज, स्क्रीन व्यायाम। When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly. तो जब इमोशंस यानी कि हमारे ऊपर जब अपेक्षाएं जब हमारे ऊपर ओवरटेक करती हैं, तो हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई निष्कर्ष निकालना, कोई नतीजा निकालना, अच्छी तरह से हम कुछ चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन। और ऐसे समय में जब हमारा दिमाग नहीं क्लियरली काम कर पाता है, तो हम सही डिसीजन, बुद्धिमानी वाले डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। और टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज, या फिर जो हमारे हित के लिए अच्छा है, हमारे लिए जो अच्छा है, जिससे हमें फ़ायदा है, ऐसे भी हम नहीं सोच पाते हैं, ऐसे डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। The screen exercise shows you how to step back and emotionally detach yourself from your current situation so that you can see more clearly what is going on. तो जो स्क्रीन एक्सरसाइज है वो क्या करेगा, हमको स्टेप बैक यानी हमको पीछे चले जाना है, अपेक्षा रखनी ही नहीं है, इमोशंस को अटैच करना नहीं है, उसको वापस हट जाना है वहाँ से। और जो करंट सिचुएशंस हैं उसको हमको देखना है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो पीछे हट के, एक कदम पीछे हट के हमको देखना है, मतलब देखना है तो पीछे हटना नहीं है, मगर कल्पना करनी है, ऐसा हमें विचार करने हैं। Now, taking an outsider's point of view and imagining another person in your situations will put a new perspective on your stress problem, so you can evaluate more calmly than what needed to be done. तो आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आउटसाइडर्स यानी कि अब यहाँ पे आपको बाहर का व्यक्ति बन जाना है। तो बाहर का व्यक्ति आपको आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आप किसी और के लिए अपने विचार रखेंगे। एंड इमेजिन अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन, और अपनी जगह पर किसी और व्यक्ति को रखेंगे। एंड पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम, अब आप विचार करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, क्या है प्रॉब्लम, मेरा स्ट्रेस किस चीज़ के लिए है। एंड सो यू कैन इवेल्यूएट मोर क्लामली, इवेल्यूएट तो आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं शांति से, ढंग से, कि क्या व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए। तो उसमें भी सारे फिर से वही सेम पॉइंट्स हैं। विथ योर आइज क्लोज थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट इज़ करेंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस। आंखें बंद करनी है, बंद करने के बाद में आपको विचार करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कॉजिंग यू स्ट्रेस, किसकी वजह से आपको तनाव हुआ है, किस प्रॉब्लम की वजह से, सिचुएशंस क्या है, हालात क्या हैं, क्या समस्या है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस, परेशानी है। तो दूसरा पॉइंट बताया है, इमेजिन प्रोटेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू अ स्क्रीन इन योर माइंड एंड एज इफ इट वर अ फिल्म यू वर वॉचिंग। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसको आप इमेजिन करेंगे, यानी कि
अनुमान लगाएंगे, कल्पना करेंगे कि वो सब स्क्रीन पे चल रहा है। आप एक पिक्चर बैठ के देख रहे हैं, जिस प्रॉब्लम है, जो आपकी सिचुएशन है, वो सब आपका स्क्रीन पे हो रहा है। यानी कि आप पिक्चर बैठ के देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप हैं, जो हालात में आप हैं, उसके आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपन, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। क्या हुआ है वो आपको विचार करना है, और क्या होगा उसके लिए आपको अफ्रेड नहीं करना, घबराना नहीं है कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। क्या हुआ है, वास्तव में क्या हुआ है, रियली हैपन, व्हाट हैज़ रियली हैपन, वास्तव में क्या घटना घटी है, उसको ही आपको स्क्रीन पे देखना है। ऐसे आपको कल्पना करनी है कि जैसे आप पिक्चर थिएटर में बैठे हैं और आप पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर की जगह पर आप वो देख रहे हैं जो आपके साथ में घटना घटी है, या आप जिसकी वजह से परेशान हैं या स्ट्रेस है। Now replace yourself in the film with someone else of the same gender. अब जो आप स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हैं, जो आपकी घटना से आधारित है, अब आप अपने आप को रिप्लेस कर देंगे। अपने आप को रिप्लेस कैसे करेंगे? अपने आप को आपको हटा देना है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको अपनी जगह पे किसी हीरो जेंट्स को लेकर आना है और उसको अपनी जगह पर आपको रख देने हैं, और आपको विचार करना। जैसे आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है तो आप अपनी जगह पे अमिताभ को रिप्लेस कर देंगे, अपनी जगह पे अमिताभ बच्चन को लेकर आएंगे, और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ में ये सब घटना घट रही है। नाउ वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्व। तो जब हम पिक्चर को जैसे आउटसाइडर ऑब्जर्व के रूप में देखते ही हैं ना पिक्चर को, तो वैसे ही जो आपका स्ट्रेस है, आप आउटसाइडर बन के देखो, बाहरी बन के देखो। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, आपको आउटसाइडर बन जाना है। हाउ डू यू फील अबाउट वट इज़ गोइंग ऑन इन द फिल्म। फिर उसको बाद में आप देखो कि फिल्म में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वॉट एडवाइस वुड यू गिव द पर्सन हु इज़ रिप्लेसिंग यू ऑन द स्क्रीन। तो जिसको आपने रिप्लेस किया, जैसे आपने अपनी जगह पर अमिताभ बच्चन को रिप्लेस किया और स्क्रीन पे वो सब पिक्चर चल रही है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि अब आप आउटसाइडर बन गए, अब आपके साथ में वो घटना नहीं घटी, किसी और व्यक्ति के साथ में घटना बढ़नी, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे, कि उसको आप क्या सलाह दोगे? ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर एडवाइस। अब आप आँख खोल के जो आपने जो थर्ड पर्सन को, जो अमिताभ बच्चन को एडवाइस दी है, अब आप वो एडवाइस के ऊपर एक्ट करोगे, यानी कि उसके ऊपर आपको एक्शन करना है। और फिर लास्ट है आपका एंटिसिपेटिंग सक्सेस। एंटिसिपेटिंग सक्सेस यानी एंटिसिपेट करना है, अनुमान लगाना है कि कितना सक्सेस, यानी कि सफलता। व्हेन लाइफ बिकम्स टू हैक्टिक यानी कि जब बहुत काम होता है हमारे जीवन में और हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो जब हमारा जीवन है बहुत हैक्टिक यानी कि प्रक्षुब्ध बन जाता है, बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव हो जाता है, समझ में नहीं आता है, वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली ट्राइड इन नॉट्स। तब हमको ऐसा लगता है कि हम फीलिंग मेंटली मतलब थक गए हैं और गांठें बनती जा रही हैं उसकी सबकी। टाइड इन नॉट्स यानी गांठें बांधना, तो गांठें बनती जा रही हैं, इतने हम थकते जा रहे हैं, एक के बाद गांठें बनती जा रही हैं। नथिंग सीम्स ईजी एंड पॉजिटिव, कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी सकारात्मक नहीं है। पैसिम सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ अवर करंट प्रॉब्लम्स। पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी, हमारे जीवन में निराशा ने एंटर कर लिया है, वो हमारे जीवन में उसका एंटर कर गई है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भी हमारे करंट प्रॉब्लम्स है, जो अभी के हालात हैं। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म विद द टेक्निक ऑफ एंटिसिपेटिंग सक्सेस। ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा, पैसिमिज्म यानी निराशा, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा। तब हमें एक सोर्स खोलना है, एक स्रोत खोलना है आशावाद का, और हमें ये एंटिसिपेटिंग सक्सेस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। धारणा करनी है, पूर्व धारणा। एंटिसिपेटिंग यानी कि पूर्व धारणा, पहले से ही जिस चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं।
अब इसमें भी वही सेम ही एक्सरसाइज हैं कि सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज। फिर से आप कुर्सी पे बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट it feels like to have achieved something and enjoy the resulting feelings of relief and elation। आपको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना है कि आपके सेंस जो हैं वो कैसा फील कर रही हैं जब आपने कोई किसी चीज़ को अचीव किया है, अचीव समथिंग, किसी चीज़ को जब आपने प्राप्त कर लिया है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। और इन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स, तो किसी चीज़ को आप अगर आपने प्राप्त कर लिया है, जैसे आप बोर्ड में फर्स्ट नंबर लेकर आए तो आपने कुछ चीज़ को प्राप्त कर लिया है, अब उसको आप इन्जॉय कैसे करेंगे। तो वो जो रिज़ल्ट आया है तो फीलिंग ऑफ रिलीफ, अब आप इन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड इलेशन। तो आपको उसको इन्जॉय करना है कि कितनी मेहनत के बाद में मुझे अच्छे नंबर आए हैं, तो आपको खुशी तो होगी ही, आप फील करोगे, फील ऑफ रिलीफ, यानी कि अब आपको आराम मिलेगा कि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद में मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। तो आपको राहत और आनंद की, इलेशन यानी कि आनंद मिलेगा, उसकी आपको राहत मिलेगी। फिर है हैंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू ऑन हियर एंड देयर। हैंग ऑन द पॉजिटिव, हैंग यानी लटक जाना, जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वहीं पे रुक जाने का है, जो सकारात्मक है उसको याद रखना है, उसके सतत उसके ऊपर आपको वो भावों को ध्यान देना है कि जो आपके मन में हमेशा ही स्थिर है। तो आपके जो मन में जो भाव चल रहे हैं उसको आपको वहीं पर स्थिर कर देना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओपन योर आइज अगेन, फिर से आपको अपनी आंखों को खोलना है। तो ये सारी जो टेक्निक्स बताई हैं, इन सब टेक्निक्स के आधार पे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। Now make sure you don't get all tangled up in consideration about how the situation will resolve itself. It will look after itself as long as you keep your aim firmly to mind. तो make sure, तो आपको ये खातरी करनी है कि कैसे परिस्थितियों के जो हल हैं उसको कैसे हम निकालेंगे। और ये जो सब गुझ गई है, मतलब सब मिक्स अप हो गई हैं, तो उसको हम ये जो सिचुएशंस है, जो हालात हैं, वो कैसे गुथ गई है। इट विल लुक इटसेल्फ अलोंग एज लॉन्ग एज यू रिजॉल्व इटसेल्फ, और वो परिस्थिति हम अपने आप ही बदलेगी। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ एज लॉन्ग एज रिजॉल्व इटसेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप एम फॉर्म इन माइंड। तो हमें दृढ़ निश्चय करना है कि हमको इस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। तो हमको सकारात्मक इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन पॉजिटिव आउटकम, तो आप अगर पॉजिटिव आउटकम यानी सकारात्मक परिणाम पे भरोसा रखेंगे, उस पर फोकस करेंगे, यू कैन थिंक मोर क्लियरली, तो आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ पाएंगे। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजन, और आप अच्छी तरह से अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, विच विल इवेंचुअली लीड टू डिज़ायर रिजल्ट। तो आपका एक सकारात्मक परिणाम आएगा और एक अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। इफ़ देयर कुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, अगर उस परिणाम के बहुत सारे सकारात्मक आउटकम्स है, परिणाम है, देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे। तो बहुत सारे अगर उसके परिणाम आ रहे हैं तो आपको खाली एक ही वर्जन के ऊपर विजुअलाइज करना है, यानी उसको देखना है आज के लिए, एंड अनदर वर्जन टुमारो। तो उसका अगर उसके 4-5 परिणाम आ रहे हैं तो एक परिणाम को आज देखेंगे, एक परिणाम को कल देखेंगे, यानी एक एक परिणाम को देखकर आपको विजुअलाइज करना है। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ये कोई एक एक्सरसाइज नहीं है ताकि हम अपने फ्यूचर का अनुमान लगा सकते, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें सही तरीके से, बट रैदर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड एंड फोकसिंग ऑन ए पॉजिटिव स्टेट। पर जो अगर हम जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं
और वो हम अपने मन उसको दिमाग से अपने निकाल देंगे और पॉजिटिव परिणाम के ऊपर हम अपना ध्यान देंगे। पॉजिटिव परिणाम है उसको हम आराम से ध्यान दे सकते हैं और उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज नहीं है, मगर हम अपने फ्यूचर के लिए अच्छी तरह से पॉजिटिव जो परिणाम है उसके ऊपर ध्यान देंगे और जो नकारात्मक थॉट्स हैं, विचार है, उसको हमें ध्यान में देना नहीं, उसको हमको खाली देखना है, समझना है कि क्या होता है। अब ये नीचे में आपको दी है क्लोजली, तो ये क्लोजली आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। और आपको अपनी कॉपीज सर को जमा कर देनी है ताकि मैं फिर उसको आगे चेक कर सकती हूँ। बाय।